श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं हर्षकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्यालयोपवीतं मम हृदयकरनिवासं श्रीगणेशं नमामि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणः श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधानाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय रानी राधिका, जय वृंदावन धाम
जय हो ब्रज की गोपियाँ, मेरो सब विधि पूर्ण काम। काहू केवल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर की, सोवत पाँव पसार। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास की, प्रभु जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तदिंदित अभिनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। जैसे कि मैं नित्य निवेदन करते आया हूँ, यहाँ जो रखी है यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। भगवान परम धाम जाने लग गए। उद्धव ने पूछा आकर के, भगवान आपके जाने के बाद हमारा क्या अवलंब रहेगा? भगवान कहते हैं कि उद्धव, अब की बार और कहीं नहीं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में जाकर के समाहित हो जाऊंगा। साक्षात भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित है। तो ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में, पाद पद्मों में आप और हम सब प्रणति निवेदित प्रणाम करते हुए, सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जीव का जब जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब कहीं ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण भागीरथी में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे हमारे भैया श्री जी, श्री भरतलाल जी चंद्राकर जी के द्वारा यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजित हुआ। ऐसे भैया श्री जी को हृदय से मैं बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जितने भी सज्जन वृंद यहाँ समुपस्थित होकर के भागवत भागीरथी में गोता लगा रहे हैं, आप सबको भी हृदय से साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जो भी माताएं यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रही हैं, आप सबको भी हृदय से साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जो भी सज्जन वृंद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पावन कथा में गोता लगा रहे हैं, आप सबको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आइए कथा के पूर्व एक परंपरा रही है। साफ कर दो भाई, आवाज ले। कथा के पूर्व एक परंपरा रही है। मैं नित्य प्रति यही निवेदन करते आया हूँ कि भैया, भव से पार जाने का केवल दो ही अवलंब है। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। और दूसरा अवलंब है कि भव सागर चह पार जो पावा, और राम कथा
ताकर दृढ़ नावा। एक भगवान की पावन कथा और दूसरा भगवान का पावन नाम। आइए दो क्षण कथा में प्रवेश पाने से पूर्व गोविंद नाम संकीर्तन, तदनंतर आज की जो पावन कथा है उसमें आप और हम सब गोता लगा देंगे। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय राधे मदन मुरारी, सीता राम राम राम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम, सीता राम राम राम। 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 जय केशव कली मल्हारी, जय केशव कली मल्हारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय सौगली मल्हारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कली मल्हारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गल सोहे बैजंती माला। गल सोहे बैजंती माला, गल सोहे बैजंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गल सोहे बैजंती माला। गल सोहे बैजंती माला, गल सोहे बैजंती माला। या छवि की बलिहारी, या छवि की बलिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी, सीता राम राम राम। जय केशव कली मल्हारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कली मल्हारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। विचरत वृंदा विपिन रसीले, ग्वाल बाल संग धेनु चराई, वन वन फिरत रहे यदुराई। वन वन फिरत रहे रघुराई। ग्वाल बाल संग धेनु चराई, वन वन फिरत रहे यदुराई। वन वन फिरत रहे रघुराई। वन वन फिरत रहे रघुराई। कांधे कामर कारी, कांधे कामर कारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय सब कली मल्हारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय सो मदन मुरारी,
राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम सीताराम राम राम 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 जय माधव जय माधव जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय जय सौकली मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव गली मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम श्यामा श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम श्यामा श्याम सीताराम राम राम ओ राधे श्याम श्यामा श्याम सीताराम राम राम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो किंतु भागवत मधुरयति सब शास्त्रन को सार है पढ़त सुनत गावत गुणत होत जगत उद्धार है दैविक दैविक मानसिक चाहे होनी भव की व्यथा सब रोगन की औषधि श्रीमद् भागवती कथा। सज्जनों, जैसे कि मैं रोज निवेदन करते आया हूँ, जीव का चाहे दैहिक हो दैविक हो चाहे भौतिक हो, और प्रभुपाद स्वामी कहते हैं भैया हमार प्रभु ब्रह्मचारी जी महाराज जो ने वृंदावन में निवास करा झूसी जी भीमखर आश्रम रही से, उन्होंने नाव में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण को भागवती कथा के नाम से 108 खंड में लिखा। तो महाराज जी कहते थे दैहिक दैविक मानसिक चाहे हो ही भव की व्यथा, चाहे संसार की कोई भी व्यथा हो, सब रोगन की औषधि श्रीमद् भागवती कथा। ऐसा कोई रोग नहीं है जिनकी औषधि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ना हो। अकामः सर्व कामो वा, जीव का चाहे कोई काम हो चाहे जीव निष्काम हो, जीव के सभी कामनाओं को श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ति करती है। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कल्पतरु में आप और हम सब गोता लगा रहे हैं। ये थोड़ा साफ कर भाई। आइए, कल तक के पावन चरित्र में आप और हम सब श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में द्वारिका में संपन्न हुआ। परमहंस श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कल आपने पूछा कि भगवान का विवाह जो है राक्षसेन विधानेन उपएमः इति श्रुतः, कि भगवान का विवाह जो है राक्षस विधि से हुई है। हरण करके ले जाना, भगा करके ले जाना, ये तो राक्षस विधि है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भले रुक्मणी को
गिरिजा मंदिर से लेकर गए, लेकिन हाँ द्वारिका में ला करके मेरे गोविंद जो है ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक विधि से भगवान जो है रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न किया। और प्रथम विवाह जो है भगवान का रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ, जिसमें साक्षात कामदेव के रूप में इनके यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न ने प्रागट्य लिया। कल महाराष्ट्र में भगवान के साथ में कामदेव ने शर्त रखा। भगवान कहते हैं कि देखो काम तुमने आज तक ऐसे कोई देव नहीं है जिनके अंदर में तुमने विकार पैदा न किया, लेकिन मैं एक अकेले कृष्ण, मेरे अंदर में तुम काम विकार पैदा नहीं कर सकते हो। और भगवान ने कल काम से कहा, काम तुम यदि कहीं किले का युद्ध करोगे तो मैं किले का युद्ध करूंगा, और यदि कहीं तुम कहोगे कि मुझे मैदान की युद्ध करना है तो मैं मैदान का युद्ध करूंगा। और शर्त आपस में हुआ कि यदि कहीं तुम मेरे अंदर में काम विकार उत्पन्न कर दोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, और यदि कहीं नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें मेरा बेटा बन करके आना होगा। उत्तम भयम रतिपतिम रमयाम शकार। भगवान जब महाराज के पावन लीला किए तो कामदेव को भैया ऊपर ऊंचे लटका दिए, और यही कामदेव जो है आज प्रद्युम्न के रूप में साक्षात रुक्मणी के गर्भ से प्रागट्य हुआ। रामचरितमानस में ये जो काम है, भगवान शिव जब तपस्या कर रहे थे तो जा करके काम ने भगवान शिव के तपस्या में बाधा डाला, और भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र जब खुला तो काम जल करके भस्म हो गया। जब सेवती सर नयन उघारा, 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 चितवत काम जले भर चारा, चितवत काम भयो जल चारा, चितवत काम जले भर चारा, जब शिवती सर नयन उखारा, और चितवत काम जले हुए झारा। कामदेव जब जल करके भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति जो है अपने पति को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की खूब आराधना की। और भगवान शिव की जब इनकी पत्नी ने आराधना की तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी काम तो जल करके भस्म हो गया है, लेकिन हाँ द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा।
कृष्ण तने होई हैं पति तोरा। कृष्ण तने होए है पति तोरा। कृष्ण तने होई हैं पति तोरा। कृष्ण तने होई हैं पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। और यही रति जो काम की पत्नी थी, इन्होंने वरदान मांगा और यही साक्षात कामदेव जो है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आए। कामास्तो वासुदेवांसो रुद्रः दग्ध ब्रह्मण्युनां देहोपपत्तये भूयस्त्वमेव प्रतिपद्यतः। और इसी कामदेव को, इसी प्रद्युम्न को शंबरासुर नाम के जो दैत्य है सूतिका गृह से ही महाराज हरण करके ले जा करके और समुद्र में फेंक दिया। अब तो महाराज एक विशाल मछुआरे ने उस बालक को निगल लिया। विशाल मत्स्य ने उस बालक को जैसे निगला तो एक मछुआरे ने जाल डाल करके महाराज उस विशाल मत्स्य को निकाला और ले जा करके महाराज शंबरासुर को भेंट दिया। शंबरासुर ने अपने पाक के अध्यक्षता उसे मायावती को दे दिया। और जैसे ही महाराज उसका उदर को जब फाड़ा गया तो उसमें से एक दिव्य बालक निकला। नारद जी के द्वारा इस मायावती को ज्ञात होने से यह प्रद्युम्न से इतना स्नेह करते कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं और वास्तविक में इनके ये पूर्व जन्म के पति थे। भगवान के तीसरे नेत्र से जल करके भस्म हुए और भगवान ने आशीर्वाद भी दिया। जब प्रद्युम्न बड़ा हुआ और मायावती जो है रसायन विद्या के द्वारा प्रद्युम्न को महाराज अतिशीघ्र बड़ा किया। बल और बुद्धि का महाराज दिव्य विकास किया और समय में आज मायावती ने बताया कि वही तुम्हारे शंबरासुर जो है पूर्व जन्म के शत्रु हैं। तो आज प्रद्युम्न जो है शंबरासुर को ललकारा। आपस में प्रद्युम्न और शंबरासुर का महाराज विशाल युद्ध हुआ। मायावती ने दिव्य प्रद्युम्न को माया का ज्ञान दिया जिसके प्रभाव से शंबरासुर का वध करके और आज इस पूर्व जन्म के अपनी पत्नी रति मायावती को प्रद्युम्न जो है लेकर के द्वारिका में आए। गए थे महाराज सूतिका गृह से और जब आज वापस आए प्रद्युम्न तो एक अपने साथ में पत्नी लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी आदि सब बड़े प्रसन्न हुए। देखो तो सही कि पुत्र सूतिका गृह से ही हरण हो गया था और आज जब मिला तो एक से दो मिला।
बड़े सब प्रसन्न हुए। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान का प्रथम विवाह और प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ रुक्मणी के पावन गर्भ से। भगवान का एक नहीं 16,000 और 108 मंगल परिणय हुआ है। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे शुकाचार्य जी, आप कृपा करके भगवान का और जो अन्य विवाह हुए हैं उनका पावन प्रसंग आप हमको श्रवण करावे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक द्वारिका में सत्राजित महाराजा द्वारिकों में किलो वसत, एकदा सूर्य मेरा गात मणिंदत्वा महानत। एक बार सत्राजित जो है भगवान सूर्य नारायण का दिव्य आराधना किया और सूर्य नारायण भगवान जो है सत्राजित को प्रसन्न होकर के एक दिव्य मणि दिया। उस मणि को सत्राजित जो है अपने कंठ में धारण करके और जहां भगवान यादवों के सभा में बैठे थे वहीं सत्राजित चला आ रहा है। यादवों ने देखा तो भगवान से कहते हैं, हे भगवान नारायण, आज ऐसा लग रहा है कि आपके दर्शन के लिए सूर्य नारायण आ रहे हैं साक्षात। भगवान कहते हैं, भैया ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है। इसे सूर्य नारायण से मणि मिली है, ये दिखाने के लिए आ रहा है। और सभा में सत्राजित जो है उस मणि को लेकर के सबके सामने सबको दिखा रहा है। भैया जब किसी को ना कोई अमूल्य वस्तु मिलती है वह उसका कीमत नहीं करता है, वह सबको दिखाने लग जाता है। सत्राजित ने भी आज मेरे पास में अमूल्य मणि मुझे प्राप्त हुई है करके आज भगवान को दिखा रहे हैं और पूरा यादवों को दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा, भैया सत्राजित, ये मणि जो है 180 तोला स्वर्ण देता है प्रतिदिन, इसीलिए आप राजा उग्रसेन के राजकोष में आप इसे जमा कर दीजिए, जिससे पूरे प्रजा बड़े आनंद से उपभोग करेंगे। सत्राजित मना कर देता है, वाह देखो तो सही कि कन्हैया को मणि के लिए लालच आ गया। आराधना मैंने किया और मणि कृष्ण मांग रहा है। सत्राजित मना कर देता है और ले जा करके अपने जैसे ही सत्राजित पूजन खोली में ले जा करके जैसे ही उसे रखता है, उसका छोटा भाई प्रसेन का नजर उसमें पड़ता है। और प्रसेन जब देखा उस मणि को, सत्राजित का छोटा भाई, तो मन में विचार करता है कि इस मणि को मैं कंठ में धारण कर लूं। और कंठ में धारण करके रात में ही, क्योंकि मणि जो है भैया रात में जैसे अभी दिन भाषित हो रहा है वैसे ही मणि यदि कहीं आपके पास में हो तो वह मणि कुछ दूर तक के पूरा प्रकाशित रखता है। अब तो प्रसेन जो है रात्रि में ही घोड़े में चढ़ करके उस मणि को लेकर के महाराज आज आखेट करने के लिए वन की ओर निकल गए। उस मणि के प्रकाश को जब आज एक विशाल सिंह ने देखा तो दौड़ करके आया और आ करके प्रसेन को मारा और उस मणि को महाराज छीन लिया। प्रसेनम हत्वा मणिं दत्वा सिंहं मे चैव मे भयात्। और सिंह जो है उस प्रसेन को मार करके उस मणि को लेकर के महाराज 9-2-11 हो गया। अब मणि को लेकर के मुंह में दबा करके सिंह जा रहा है। उसके जब प्रकाश को ऋक्षराज ने देखा तो आज ऋक्षराज जो है सिंह को एक मुक्के में मार करके और उस मणि को लेकर के वो विशाल गुफा के अंदर में प्रविष्ट है गए। अब तो जब प्रातः हुआ
और जब मणि नहीं दिखा और भाई प्रसेन का भी पता नहीं है, तो सत्राजित कहने लग गया कि उस मणि को कृष्ण ने मुझसे मांगी थी और ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने उस मणि की चोरी कर ली है। अब तो महाराज पूरे द्वारिका में यह बात जो है पूरा फैल गई। करणे करणे जपंजना, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान के कृष्ण ने मणि चुराई है, कृष्ण ने मणि चुराई है, कृष्ण ने मणि चुराई है। यह बात भगवान के कानों तक पड़ी। भगवान विचार करते हैं, देखो तो सही कि हमने सिर्फ याचना किया था, मंगा बस था और अकारण ही हमें कलंक लग गया। अब तो भगवान कृष्ण जो है पूरे द्वारिका वासियों को अपने साथ में ले करके उस मणि को खोजने के लिए निकल गए। ढूंढते ढूंढते गए तो क्या देखते हैं कि एक जंगल में प्रसेन जो है मरा पड़ा है। लेकिन हाँ, जहाँ प्रसेन मरा पड़ा है वहाँ सिंह के भैया पैर के निशान हैं। अब तो उस पैर के निशान के अन्वेषण करते करते उनके पीछे पीछे जब गए तो क्या देखते हैं कि दूर में सिंह भी मरा पड़ा है। अब तो वहां महाराज ऋक्षराज की पैर की निशान गई है और वह जो गुफा की ओर प्रविष्ट हो रही है। अब तो वही ऋक्षराज जी के पैर का अनुसरण करते 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 गुफा के पास पहुंच गए। अब जैसे ही गुफा में जब भगवान कृष्ण प्रवेश करना चाहे तो द्वारिका वासी कहते हैं, भैया कन्हैया, इस अंधेरे गुफा में हम सब नहीं जा सकते हैं, तुम जाओ और तुम मणि लेकर के वापस आना और हम यही गुफा के बाहर सब हैं। भगवान कहता है, ठीक है भाई, 12 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना और यदि कहीं मैं 12 दिन में लौट कर वापस नहीं आया तो आप सभी लोग यहाँ से चले जाना। भगवान सीधा उस गुफा के अंदर में प्रविष्ट है गए और गुफा के कुछ दूर जब अंदर गए तो क्या देखते हैं कि कन्या जो है उस मणि को खेल रही है। भगवान गए और जा करके उस मणि को जैसे ही छीने तो भगवान के छीनते ही एक कन्या जो है वह विलाप करने लग गई। ये ऋक्षराज की पुत्री है। अब जैसे ही ये चिल्लाई विलाप की, दौड़ करके ऋक्षराज जी आए और भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज जी के बीच में विशाल युद्ध आरंभ हो गया। पहले महाराज पहाड़ों से पहाड़, वृक्षों से वृक्ष और फिर अंत में इनकी महाराज तुमुल, उठा पटकी और फिर मुक्का आरंभ हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, यह जो ऋक्षराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो युद्ध चला, लगातार 27 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा। अंत में मेरे गोविंद जो है 28वें दिन जोर लगा करके जब ऋक्षराज के पीठ पर जब मारे तो ऋक्षराज जी है मूर्छित होकर के और पसीने से लथपथ होकर के धरती पर गिर पड़े और समझ गए कि और कोई नहीं, ये साक्षात मेरे राघवेंद्र सरकार है। क्योंकि भैया राम रावण की जब युद्ध हुई तो अंत में जामवान जी कहता है कि हे गोविंद, सब ने लड़ाई लड़ी लेकिन मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, इसीलिए मेरे भुजा में खुजली मची है। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि भैया जामवान,
ये मेरा मर्यादित अवतार है, इसीलिए भक्त और भगवान का लड़ाई नहीं हो सकता। हाँ, द्वापर में ये तुम्हारी जो खुजली है इसे मैं अवश्य समाप्त करूंगा, तुम चिंता मत करो। और जब तुम मेरे एक मुक्के में जब पस्त हो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे, तब समझ जाना कि मैं तुम्हारा राघवेंद्र सरकार हूँ। आज ऋक्षराज जी समझ गए भैया ये पूर्व जन्म के जामवंत जी, ये ऋक्षराज जो है, और आज समझ गए कि ही मेरे राघवेंद्र सरकार है। पैर को पकड़ लिए कि हे गोविंद, मुझसे अपराध है गई, मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। ऋक्षराज ने पूछा भगवान से कि हे गोविंद, आपका कैसे यहाँ आना हुआ? भगवान कहते हैं भैया देखो तो सही, अकारण ही हमें मणि चुराने का दोष लग गया है, इसीलिए मणि लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऋक्षराज जी कहता है हे गोविंद, इस मणि को मैंने अपने कन्या को दे दिया है, इसीलिए यदि कहीं आप मेरे कन्या को ग्रहण करोगे तब मैं ये मणि को आपको दहेज के स्वरूप में दे दूंगा। और यही ऋक्षराज जी पूर्व जन्म के जो जामवान है, अपनी कन्या जाम्बवती को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में और मणि भी लिए। भगवान श्री कृष्ण जो है जाम्बवती को और मणि को ले करके लौट रहे हैं। इधर द्वारिका वासी जो है भैया 12 दिन तक इंतजार किए, और उसके बाद द्वारिका वासी मन में विचार करने लग गए कि 12 दिन हो गया लौट करके नहीं आए, तो चलो चल करके अनुष्ठान किया जाए। अब तो जितने द्वारिका वासी हैं आज द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के लौटने के लिए सभी द्वारिका वासी जो है आज माँ दुर्गा के दिव्य इन्होंने अनुष्ठान किया। और जैसे ही 28वें दिन में अनुष्ठान जब आज पूरी हुई तो भगवान जो है जाम्बवती को लेकर के द्वारिका पहुंचे, और पहुंच करके उस मणि को ला करके भगवान ने सत्राजित को दिया कि भैया सत्राजित देखो तो सही कि अकारण इस मणि के कारण हमें कलंक लग गया, इसीलिए इस मणि को लो तुम रखो। अब तो महाराज जितने द्वारिका वासी हैं, यही द्वारिका वासी जो पहले भगवान श्री कृष्ण को कहते थे कि देखो तो सही कि बचपन का जो माखन मिश्री का चोर है आज मणि चुरा लिया, आज यही द्वारिका वासी कह रहे हैं देखो तो सही इस सत्राजित को शर्म नहीं लगा कि द्वारिकाधीश को अकारण ही मणि का चोरी लगाया। अब तो महाराज सत्राजित का सर जो है झुक गया। सत्राजित मन में विचार करने लग गया कि महाराज इसकी प्रायश्चित मैं कैसे करूं। और सत्राजित जो है आज अपने कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को दिए और कहते हैं कि गोविंद इस अपकीर्ति से अब आप ही मुझे बचा सकते हैं और मैं दहेज में इस मणि को आपको देता हूँ। भगवान कहते हैं देखो भाई सत्राजित, जिस मणि के कारण मुझे कलंक लगा उस मणि को मैं ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। इस मणि को भैया आप ही रखो, हाँ लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं आपकी कन्या को ग्रहण करूँ तो सत्यभामा को मैं ग्रहण करता हूँ। और मेरे गोविंद जो है द्वारिका में आज एक साथ भैया 2 विवाह किए।
ऋक्षराज की पुत्री जाम्बवती और सत्यभामा के साथ में मेरे गोविंद जो है वैदिक विधि से द्वारिका में विवाह संपन्न किए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार से 3 विवाह जो है संपन्न हुआ। प्रथम विवाह रुक्मणी से और दूसरा विवाह जाम्बवती से और तीसरा सत्यभामा से। अब तो महाराज जैसे ही यह बात सतधनमा को पता चला, देखो तो सही कि सत्राजित जो है अपनी कन्या कृष्ण को दे दिया और वचन मुझको दिया था। तो सतधनमा जो है महाराज आज सत्राजित का वध करके और उस मणि को लेकर के 9-2-11 हो गया। अब अक्रूर जी के पास में पहुंचे तो अक्रूर जी ने जब मणि देखा तो कहता है भैया हमें पता है यदि कहीं कृष्ण को कहीं पता चलेगा बलराम दाऊ दादा को तो छोड़ने वाला नहीं है, हम तुम्हें शरण देने वाले नहीं है। तो सतधनवा जो है उस मणि को अक्रूर जी के पास में छोड़ करके और प्राण बचाने के लिए 9-2-11 है गए। अब तो भगवान जो है जब सत्यभामा ने बताया कि मेरे पिता सत्राजित का वध करके सतधनवा जो है मणि को लेकर चले गए, तो दाऊ दादा और कृष्ण जी सतधनवा का पीछा किए। सतधनवा दाऊ दादा और कृष्ण जी को आते देख करके प्राण बचाने के लिए भगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सतधनवा के महाराज गले का विक्षेप कर दिया। जा करके सतधनवा के पास में जब मणि देखा, ढूंढा तो सतधनवा के पास में महाराज मणि नहीं मिला। और सतधनवा जैसे ही जब मृत्यु को जब प्राप्त हुआ और यह बात अक्रूर को जब पता चला तो अक्रूर जो है उस मणि को लेकर के 9-2-11 है गए, काशी जी चले गए और वहां महाराज इतना दान करने लग गए, इतना दान करने लग गए। यह बात भगवान को पता चल गया कि देखो तो सही कि अक्रूर जी आज बड़े दानी बन गए हैं और काशी जी में दान कर रहे हैं। हो ना हो मणि उन्हीं के पास में है। तो अक्रूर जी को बुलाया जाए और आज मेरे गोविंद जो है अक्रूर जी को बुलाए हैं और कहते हैं चाचा जी मुझे पता है वह मणि आपके ही पास में है, इसीलिए एक बार कम से कम आप उस मणि को ला करके आप दिखा दीजिए। अक्रूर ने ला करके उस मणि को भगवान श्री कृष्ण और पूरे द्वारिका वासियों को दिखाए, क्योंकि भगवान को पता था पहले यही मणि के सेती कलंक लगे रही से दोबारा फिर कलंक मत लग जाए, और उस मणि को फिर मेरे गोविंद जो है अक्रूर जी को ही दे देते हैं। तो अक्रूर अपने कंठ में धारण करके उस मणि को महाराज विचरण करते। इस प्रकार से भगवान का 3 विवाह संपन्न हुआ। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन एक बार मेरे गोविंद जो है पांडवों के बुलाने पर इंद्रप्रस्थ पहुंचे और इंद्रप्रस्थ गए तो आज अर्जुन और मेरे गोविंद जो है परिभ्रमण करते करते रथ में महाराज यमुना जी के किनारे निकल गए। यमुना जी के किनारे गए तो क्या देखते हैं, तो एक देवी जो है महाराज यमुना जी में खड़ी हुई है और खड़ा होकर के तपस्या कर रही है। इस दृश्य को भगवान देखे हैं, कहते हैं अर्जुन जाकर के पता तो करो कि वह देवी है कौन। अर्जुन जाकर के परिचय पूछा कि हे देवी आप हो कौन, और इस यमुना जी में आप खड़ी होकर के क्या कर रही हो। वह देवी कहती है कि अहम देवस्य सविता औ सविता पतिमिच्छते
विष्णुं वरेण्यवरदं तपः परममास्थितः। मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ कालिंदी, और मैं भगवान नारायण को, कृष्ण को अपना पति बनाना चाह रही हूँ। इसीलिए मैं यमुना जी में तपस्या कर रही हूँ। यदि वह नारायण आकर के मेरा वरण नहीं करेंगे तो इसी यमुना जी में मैं डूब करके अपनी प्राण को मैं त्याग दूंगी। अब तो आ करके अर्जुन ने भगवान को बताया कि हे गोविंद, वह सूर्य नारायण की पुत्री है और आपको ही प्राप्त करने के लिए वह देवी जो है तपस्या कर रही है। भगवान आगे बढ़े हैं। जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं तो कालिंदी जो है भगवान को अपने हाथ दे दिए, और कालिंदी के महाराज हाथ को पकड़ करके भगवान जो है रथ में आरूढ़ कर लिए।